नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देख लिया जाए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से जो पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चलिए उसको देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो स्पीसीज़ की बात है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ अबाउट, जो इसमें सबसे मोलस्का में जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं वो कितने हैं, लगभग 1 लाख स्पीसीज़ हैं इसमें। दोस्तों, मोलस्का में लगभग 1 लाख जाति हैं। आप जानते हैं कि पहले नंबर का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है वह है आर्थ्रोपोडा, और यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। यह दूसरा जो है सबसे बड़ा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के बाद का यह दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, मोलस्का नेम प्रपोज्ड बाई जॉनस्टन। ठीक है, जो मोलस्का जो नाम है इसको किसने सबसे पहले दिया दोस्त, तो वो थे जॉनस्टन ने 1650 में मोलस्का नाम दिया था। और देखिए, एक खास बात क्या है कि स्टडी ऑफ मोलस्का, मोलस्का के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मैल्कोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलस्का कॉल्ड मैल्कोलॉजी। तो मैल्कोलॉजी कहा जाता है मोलस्का के अध्ययन को। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ दोनों में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का। मोलस्का के जो सेल है उसका कवच है, मोलस्का के सेल अर्थात मोलस्का का जो कवच है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं कांकोलॉजी, संख विज्ञान। ठीक है, संख विज्ञान। तो कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का कॉल्ड कांकोलॉजी। ठीक है, तो दो शब्द आ गए, एक तो मैल्कोलॉजी, दूसरा कांकोलॉजी। ठीक है, मैल्कोलॉजी है मोलस्का का अध्ययन और जो कांकोलॉजी है वो मोलस्का के सेल का अध्ययन है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, देखिए संख विज्ञान इसको कहते हैं, संख विज्ञान। ठीक है, क्योंकि शंख भी मोलस्का के अंतर्गत ही शामिल है। जो शंख जो बजाते हैं पंडित जी, ठीक है, पूजा पाठ में, तो वो शंख भी जो शामिल किया गया है मोलस्का में ही शामिल किया गया है। अगली खास बात क्या है दोस्त, देखिए जरा इसको, मोलस्का आर मैराइन, ये जो है कैसे होते हैं, ये लवड़ी होते हैं, लवड़ी। ठीक है, सम आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ जो है कैसे होते हैं, स्वच्छ जली होते हैं। लवड़ी होने के साथ साथ कुछ कैसे होते हैं दोस्त, तो कुछ जो है स्वच्छ जली होते हैं और कुछ जो है लैंड पर होते हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके मोलस्का के कुछ जो जीनस हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और अगर इसकी हम बॉडी के बारे में बात करें, बॉडी के बारे में बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी जो होती है खंड युक्त नहीं होती है, खंड विहीन होती है, विथ वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी आकार में उसके जो है भिन्नता के साथ साथ इसकी जो बॉडी है वह अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, इसकी जो बॉडी के शेप है वो थोड़ा सा भिन्न भिन्न भी होते हैं सभी में, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना इज सेगमेंटेड। जो नियोपिलाइना है दोस्त, इसकी बॉडी कैसी होती है, तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। यह आप ध्यान रखिएगा, नियोपिलाइना पहले ही अपवाद आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा पहली बात तो मोलस्का के बारे में, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा, इस नाम जो मोलस्का किसने प्रपोज किया, जॉनस्टन ने। और इसकी अध्ययन को क्या कहते हैं मोलस्का के, तो मैल्कोलॉजी। और मोलस्का के सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, कांकोलॉजी। और ये कहाँ पाया जाता है, मेराइन होता है, कुछ जो है फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, लैंड में होते हैं। और इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। और जो अपवाद है वह है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना की बॉडी कैसे होती है, सेगमेंटेड होती है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए, मोस्ट मोलस्क, मुख्य जो मोलस्कन होते हैं, सिक्रीट्स अ सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो स्रावित करते हैं, क्या स्रावित करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच स्रावित करते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स, जो सुरक्षा प्रदान करता है, एंड सपोर्ट, और सहायता प्रदान करता है, दियर सॉफ्ट टिश्यू, इनकी जो मुलायम जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके लिए सुरक्षा और सहारा का कार्य करता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसके ऊपर बाहर एक, इस शरीर के बाहर एक कवच होता है हार्ड, जैसे आपने घोंगा देखा हो तो घोंगा अगर देखे हैं आप स्नेल, तो उसके बाहर एक कवच होता है, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट का बना। सीपी के बाहर भी एक कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है उसको। ठीक है, और अगली बात क्या है कि द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 जनरल रीजन। इसकी जो बॉडी का संगठन होता है कितने भाग से बना होता है, 3 भाग हैं, एक हेड है, दूसरा फुट है, और तीसरा है विसरल हम्प। ठीक है, हेड, फुट और विसरल हम्प 3 भाग से मिलकर संगठित होता है इसका शरीर। ठीक है, और अगली खास बात क्या है कि हेड बियर्स, जो इसका सिर है वह क्या धारण करता है, माउथ एंड सेंस ऑर्गन। इसके जो सिर होता है दोस्त, हेड होता है, उस क्या का धारण करता है, एक तो माउथ धारण करता है, दूसरी बात तो सेंस ऑर्गन धारण करता है। अभी सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं हम आगे कि
क्या क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन। और अगली खास बात क्या है, देखिए प्रेजेंस ऑफ फुट, इसमें फुट पाया जाता है, मतलब पाद, पैर पाए जाते हैं, इसकी खास बात है। इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, मोलस्का का जो मुख्य लक्षण है, मोलस्का का मुख्य लक्षण क्या है, यही पॉइंट्स आप पकड़िए कि इसकी प्रेजेंस ऑफ फुट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, मोलस्का का मुख्य लक्षण है फुट का उपस्थित होना, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि हेड इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है, हेड इज एब्सेंट। अब ऐसा ना सोचिए कि हमें बता दिया हेड बियर्स, यहां आप बात को समझिए कि हेड इज एब्सेंट इन पेलसाइपोडा और स्काइफोपोडा, ठीक है, स्काइफोपोडा और पैलीपोडा, ठीक है। तो दोनों में, स्काइफोपोडा और पैलीपोडा में, इन दोनों में जो है हेड जो है एब्सेंट होता है। दोस्त इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में हेड क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता है, नो हेड। बाकी इसमें हेड होता है जो माउथ और सेंस ऑर्गन को धारण करता है। अगली खास बात क्या है कि वेंट्रल मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, इसमें लोकोमोशन के लिए क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर फुट उपस्थित होता है। और देखिए इसकी खास बात क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड। और किसके साथ कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें उपस्थित होती है, अथवा कह दीजिए इसको हेपेटोपैंक्रियाज, हेपेटोपैंक्रियाज की एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ही कहलाती है। हेपेटोपैंक्रियाज के साथ इसमें डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वह कंप्लीट होता है। दोस्त इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है कि सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी इसमें जो सीलोम होता है वो रिड्यूस्ड होता है, कम होता है, ठीक है। मींस इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहां समझाता हूं कि बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड हीमोसील, और जो कम होता है वह क्या होता है, हीमोसील होती है। और हीमोसाइनिन, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें हीमोसील में हीमोसाइनिन एक जो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है वह पाया जाता है हीमोसाइनिन में। इसके हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको देखिए जरा, सेल, इसका जो कवच होता है, अभी मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट जो बना होता है, सेल में आल्सो बी इंटरनल, वह आउटर के साथ साथ कैसा हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है सेल। और यही आप बात, मोस्टली तो आउटर होता है, लेकिन यहां इंटरनल किस में होता है, कटल फिश, जिसे सीपिया कहते हैं, कटल फिश। यह बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीपिया अथवा कटल फिश में जो सेल होती है, जो इसका कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। रिड्यूस्ड एंड, यानी वह कम भी होता है, एंड इवन एब्सेंट, अथवा यह जो सेल होता है एब्सेंट भी होता है। तो एब्सेंट किस में होता है, ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस बाबा, ऑक्टोपस में जो है एब्सेंट होता है यह सेल। तो आप मोस्टली, मैंने बताया सेल सभी सिर के ऊपर होता है, सॉरी शरीर के ऊपर होता है। दूसरी बात क्या कि यहाँ इंटरनल भी पाया जाता है, जैसे कटल फिश में अथवा सीपिया में, और का ये एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे किसमें एब्सेंट होता है, ऑक्टोपस में। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है दोस्त, बॉडी कैविटी, इसकी जो शरीर की गुहा है, कंटेन अ फाइल लाइक, एक फाइल लाइक क्या रखती है, रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, रेस्पिंग ऑर्गन। द रेड्यूला, क्या होता है, रेड्यूला विथ ट्रांसफर ऑफ टीथ, विथ ट्रांसफर ऑफ टीथ, ट्रांसफर यानी जो दांत होता है, दांत के ट्रांसफर कतार के साथ साथ रेड्यूला भी होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसकी रेड्यूला का जो संख्या होती है, नंबर ऑफ रेड्यूला, 1 रो हैज 7, एक कतार में कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस तरीके से 2 कतार में कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये रेड्यूला, ठीक है। अब अगली खास बात देखिए कि कीमो रिसेप्टर ऑर्गन ऑस्फिरिडियम आल्सो फाउंड, ये बात ये भी ध्यान रखिए कि ऑस्फिरिडियम यह भी एक पाया जाता है इसमें अंग, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, ठीक है, रसायन संवेदी ऑर्गन होता है कि ऑस्फिरिडियम। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे मैं आगे बात करता हूँ। रिस्पिरेशन बाय गिल्स, इसमें जो श्वसन होता है वह गिल्स के द्वारा होगा और पल्मोनरी सैक के द्वारा भी होता है, ठीक है। गिल्स के द्वारा भी होता है रिस्पायरेशन और पल्मोनरी सैक के द्वारा। अब किसमें बात आती है, किसमें गिल्स के द्वारा होता है, किसमें पल्मोनरी सैक के द्वारा। तो जो गिल्स के द्वारा होता है, इन एक्वेटिक जो जलीय मोलस्कन होते हैं, जल में पाए जाते हैं, उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। और जो टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं उनमें श्वसन पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त। अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी आप जरा समझिए
कि एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया, इसमें जो एक्सक्रीशन की क्रिया होती है वो एक जोड़ी मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और यह मेटानेफ्रिडिया किसकी तरह होता है? किडनी की तरह होता है। किसकी तरह कार्य करता है? किडनी की तरह कार्य करता है, अथवा इसका नाम है ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन भी इसको कहते हैं। तो यह बात दोनों बहुत ध्यान रखिएगा दोस्त, केबर्स ऑर्गन अथवा ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है। यह मोलस्कन का क्या है? मोलस्कन का कुल मिला के एक्सक्रीटरी जो है सिस्टम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबर्स ऑर्गन्स, ठीक है। यह मेटानेफ्रिडिया के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन जो होता है, ये मेटानेफ्रिडिया किसकी तरह कार्य करता है? किडनी की तरह होता है, ठीक है। अगली बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम सदैव ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जो सिफाइलोपोड होता है, सिफाइलोपोड हैज क्लोज टाइप। जो सिफाइलोपोड होता है उसमें क्लोज प्रकार का होता है। देखिए मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किस में पाया जाता है, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि पूरे जो जंतु जगत है इसका एक फार्मूला, जैसे हमने कहा हेमा, कोई हेमा है और उनका भैया खुला है। क्या खुला है? खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र भाई। और अन्यथा ना समझिए, एच फॉर क्या? हेमिकॉर्डेटा, और ई फॉर इकाइनोकॉर्डेटा, एम फॉर मोलस्का, ए फॉर आर्थ्रोपोडा। तो इसमें जो है ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिफाइलोपोड है, सिफाइलोपोड में क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल, सॉरी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है? ब्लड हैज अ कॉपर कंटेनिंग, इसके जो ब्लड में है उपस्थित होता है वो क्या होता है? कॉपर। कॉपर होता है कंटेनिंग ब्लू रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें नीले प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी होता है। और वह पिगमेंट क्या होता है? हीमोसाइनिन। क्या होता है दोस्त? हीमोसाइनिन होता है, ठीक है। ब्लड इज कलरलेस विथ अमीबोसाइट, जो अमीबोसाइट्स रखती हैं वो ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है कि एक्सक्रीटरी मैटर, इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया अथवा यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वह अमोनिया अथवा यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका उत्सर्जी पदार्थ। और अगली खास बात क्या है कि नर्वस सिस्टम विथ पेयर्ड गैंग्लिया, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है एक जोड़ी गैंग्लिया के साथ होता है। और ई गैंग्लिया की विशेषता हम आपको बता दें, एक जोड़ी गैंग्लिया जो मैं बता रहा हूँ, एक जोड़ी गैंग्लिया के साथ तो कितने प्रकार गैंग्लिया होते हैं देखिए, एक तो सेरिब्रल गैंग्लिया, दूसरा पेडल गैंग्लिया, तीसरा विसरल गैंग्लिया, ठीक है। 3 प्रकार के गैंग्लिया और जोड़ी में पाए जाते हैं। जो सेरिब्रल गैंग्लिया होता है एबव द माउथ, माउथ के कहाँ होता है? ऊपर होता है। जो पेडल गैंग्लिया होते हैं इन कहाँ होता है? इन द फुट, फुट में होता है। और विसरल गैंग्लिया कहाँ होता है? इन विसरल मास में होता है, ठीक है, विसरल मास में होता है। और एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा कि दो यहाँ बातें हैं जो कमिसर्स और कनेक्टिव्स की बातें हैं। जो कमिसर्स होता है ये किसको किसको जोड़ता है? जॉइंट सिमिलर गैंग्लिया, समान प्रकार के गैंग्लिया को जोड़ता है उसे कहते हैं कमिसर्स। और जो असमान प्रकार के गैंग्लिया को जोड़ता है उसे कहते हैं कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं दोस्त? कनेक्टिव्स। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी खास बात क्या है दोस्त कि इसमें जो सेंस ऑर्गन होता है, जो संवेदी अंग होता है, 3 होते हैं। एक तो आई होता है संवेदी अंग, दूसरा स्टेटोसिस्ट होता है, स्टेटोसिस्ट, ठीक है, संवेदी अंग स्टेटोसिस्ट, और तीसरा होता है ऑस्फेरिडिया। इसी ऑस्फेरिडिया में अभी बात किया था कि इस ऑस्फेरिडिया को कीमो रिसेप्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन संवेदी कहा जाता है। कीमो रिसेप्टर ये किसके लिए होता है? टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, ये केमिकल यानी जल के जो है रासायनिक प्रकृति को टेस्ट करने के लिए होता है ऑस्फेरिडिया। ऑस्फेरिडिया इज द सेंस ऑर्गन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंस ऑर्गन आई भी होता है, स्टेटोसिस्ट भी होता है और ऑस्फेरिडिया भी होता है, तीनों होते हैं। और इसमें देखिए अगली खास बात क्या है कि रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है लैंगिक जनन। और इसमें कैसे हो सकते हैं? ये डायोइसिस अथवा हो सकते हैं अथवा मोनोइसिस हो सकते हैं, ठीक है। अधिकांश तो ये देखिए एक लिंगी ही होते हैं, ठीक है। अधिकांश कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ में जो है द्विलिंगी हो जाते हैं। और स्नेल जैसे देखिए ओवो टेस्टिस दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें ओवम भी और टेस्टिस दोनों भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगली खास बात क्या है उसको देखा जाए। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें जो निषेचन की क्रिया है वह एक्सटर्नल भी हो सकती है अथवा इंटरनल भी हो सकती है। मोस्टली हर जगह और लिखा भी मिलेगा आपको कि मोस्टली एक्सटर्नल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन कैसे होता है? इंटरनल भी होता है कुछ में, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है इसमें विकास होता है डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सीधा भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इसमें डेवलपमेंट होता है। और अगली खास बात क्या है कि इसमें जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, क्या होता है? ट्रोकोफोर। अभी तो आपने पढ़ा होगा एनिलिडा में भी, नेरिस में भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी आ गया ट्रोकोफोर इज वेरी कॉमन लार्वा। इसमें इसका जो लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा है, जो कॉमन लार्वा है आप मोलस्का का, ठीक है। मोलस्का का कॉमन लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा।
अब यहाँ कुछ और भी होता है, एक तो देखिए ग्लोचिडियम लार्वा है, दूसरा है वेलिगर लार्वा। तो तीन लार्वा के यहाँ आप नाम सुनेंगे, एक ट्रोकोफोर लार्वा हो गया, दूसरा ग्लोचिडियम लार्वा हो गया, तीसरा वेलिगर लार्वा हो गया। तो ट्रोकोफोर तो कॉमन लार्वा हो गया मोलस्का का, ग्लोचिडियम जो है कुछ जो फ्रेश वाटर मोलस्कन होते हैं उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। और वेलिगर लार्वा ये पहला का लार्वा जो होता है उसे वेलिगर लार्वा कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोचिडियम लार्वा है यह जो है यूनियो का लार्वा है। किसका है? यूनियो। हम लोगों को दोनों पढ़ना है, यूनियो भी पढ़ना है, पाइला भी पढ़ना है। तो यूनियो का लार्वा है ग्लोचिडियम, और जो पाइला है इसका लार्वा है वेलिगर लार्वा है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगली खास बात क्या है कि मोस्ट मोलस्क आर हर्बीवोरस, जो मुख्य रूप से जो मोलस्क होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवोरस होते हैं, शाकी होते हैं। बट सम आर एक्टिव प्रेडेटर्स, ठीक है। कुछ जो है एक्टिव होते हैं, प्रेडेटर्स के रूप में होते हैं, जैसे स्क्वाड होता है। कौन सा? स्क्वाड होता है, ये एक्टिव प्रेडेटर्स के रूप में होता है। और अगली खास बात क्या है कि प्रीसियस पर्ल ऑफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल इज मेड बाई अ मोलस्क ट्रीडेक्ना, ठीक है, जो कि जियांट क्लाइम होता है। क्या होता है? ट्रीडेक्ना जियांट क्लाइम। अब मैं इसका पूरी तरीके से अपने भाषा में आपको बताता हूं कि एक अनमोल मोती, ये प्रीसियस पर्ल का मतलब होता है अनमोल मोती। एक जो अनमोल मोती बनता है, बहुत ही मतलब कास्टली जो मोती बनता है, और किसके आकार का ये होता है? एक जो टेनिस बॉल होता है, इसके आकार का जो एक मोती प्राप्त किया जाता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ट्रीडेक्ना के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रीडेक्ना के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक बड़े आकार में यानी मोती जो होता है वह टेनिस के बाल के समान जो मोती होता है यह बनाया जाता है किसके द्वारा? ये मोलस्का ट्रीडेक्ना के द्वारा। जो ट्रीडेक्ना होता है जियांट क्लाइम भी कहलाता है। अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी जरा देखिए। अभी तो मैंने बता दिया ट्रीडेक्ना के बारे में, ठीक है। नेक्रीलेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल, यानी जो मोती की मदर कहलाती है। मोती का मदर किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है नेक्रीलेयर। यह नेक्रीलेयर जो होता है एक इनर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर होती है वह कहलाती है नेक्रीलेयर, और इसी को मोती की माँ कहा जाता है, यानी मदर्स ऑफ पर्ल, ठीक है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कंकोलिन प्रोटीन, ठीक है। कंकियोलिन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है यह परत, जिस परत का नाम है नेक्रीलेयर। इसे मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि फादर ऑफ पर्ल, ये तो भैया मदर ऑफ पर्ल थे, ठीक है। जो मदर ऑफ पर्ल वो नेक्रीलेयर कहलाती है, और फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, जो मोती का उद्योग का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कोकिची मिकीमोटो को कहा जाता है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। और ये जो कोकिची मिकीमोटो थे ये एक जापानी व्यवसायी थे, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि मोलस्क आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो मोलस्का का जो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया गया है? कितने आधार पर किया गया है? तो वह आधार इसके जो हैं 4 हैं। एक तो सेल हो गया, दूसरा फूट हो गया, तीसरा नर्वस सिस्टम हो गया, चौथा गिल्स हो गया। तो 4 आधार लिए गए हैं इसके क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए। कितने? 4 आधार लिए गए हैं। तो इसका सेल कवच, दूसरा फूट पैन, तीसरा है नर्वस सिस्टम, चौथा है गिल्स। इस सभी के आधार पर जो मोलस्का है इसे 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में है दोस्त? 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, और इसके क्लासिफिकेशन अलग से हम लेक्चर देखते हैं, ठीक है। उसको अलग से लेक्चर में हम आपको बताते हैं। देखिए अगली खास बात क्या है कि नियोपिलाइना, जो कि एक लिविंग फॉसिल होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। इस नियोपिलाइना को एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखिए हम आपको 2 सूत्र बताते हैं। एक तो हम आपको बता दे रहे हैं पा, ठीक है, पा, और दूसरा हम बता दे रहे हैं आपको नाम, NAM। इतना ही आप ध्यान रखिएगा, नाम, ठीक है। तो पा नाम, ठीक है। ये पा का मतलब होता है पी से पेरीपेटस जो होता है वह लिंक बिटवीन होता है किसके बीच? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में होता है, ठीक है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कड़ी को कहलाता है पेरीपेटस। और दूसरा जो है, अब यहाँ नियोपिलाइना, यन फॉर नियोपिलाइना है किसके बीच? एक तो एनिलिडा और दूसरा मोलस्का, दोनों के बीच की यह कड़ी है। एनिलिडा मोलस्का के बीच की कड़ी है कौन? नियोपिलाइना, और आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कड़ी है पेरीपेटस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगली खास बात क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिंकटाडा वल्गेरिस, ठीक है, पिंकटाडा वल्गेरिस जो कि इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहलाता है। भारतीय मोती उद्योग का यह जो है पिंकटाडा वल्गेरिस कहलाता है। इसी से जो है जो मोती बनाई जाती हैं इंडियन, इसी से प्राप्त होती है पिंकटाडा वल्गेरिस। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि पिंकटाडा वल्गेरिस को इंडियन पर्ल ऑयस्टर भी कहा जाता है। देखिए अगली खास बात क्या है इसकी दोस्त, कि जो सिफाइलोपोडा होता है, सिफाइलोपोड अथवा सिफोनोपोडा, सिफाइलोपोडा को सिफोनोपोडा भी कहा जाता है। द फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, यानी हेड पर पैर, सिर पर पैर उपस्थित होता है। किसमें? तो सिफाइलोपोडा में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर पर पैर किसमें होता है? तो सिफाइलोपोडा में अथवा सिफोनोपोडा में उपस्थित होता है। और इसमें जो है हमने बताया कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो पाइला पढ़ना है, पाइला को पढ़ना है, यह पाइला है, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है, क्लास गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है पाइला, ठीक है, पाइला स्नेल, घोंघा, ठीक है। और दूसरी जो यूनियो है, सीपी है, यह किसका सदस्य है भाई? पेलिपोडा है, ठीक है, पेलिसाइपोडा है। तो अथवा इसको बाइवेल्विया कहते हैं, ठीक है, बाइवेल्विया, क्लास बाइवेल्विया का सदस्य है कौन? यूनियो, सीपी। अब पाइला किसका सदस्य है? गैस्ट्रोपोडा का। तो यही दोनों को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।